हर कदम पे उसकी रहमत होती है, तभी हम वहाँ तक पहुँचते हैं, उस मंजिल तक, उस लक्ष्य तक, उसकी कृपा से। ठीक इसी प्रकार अगर कोई कवि है, लेखक है, चित्रकार है या शिल्पकार है, मूर्ति बनाता है, उसके अंदर भी बैठा रब ही उसे निर्देश देता है, उसे सिखाता है, वो शफा देता है, उसका दिमाग चलाता है। उसके अंदर बैठकर मालिक ही उसे शिल्पकार, कलाकार, मूर्तिकार, लेखक, कवि बना देता है। कभी आप किसी लेखक से पूछें, कवि से पूछें, किसी मूर्तिकार से पूछें, तो वो कहेंगे कि हमें नहीं मालूम। कवि से पूछे तो कहेगा घंटों सोचते रहते हैं, कई बार एक लाइन नहीं लिख पाते, और कई बार अचानक अंदर से ऐसे शब्द आ जाते हैं जिसकी रचना हम कर जाते हैं और हमें लगता है हमने नहीं की, करवाने वाले ने हमसे करवा लिया, लिखवा लिया। जी हाँ, ये सच है। ये सारी इनायत उसी की है, जो ये मान के चलता है वो उसकी सच्चाई को, उसके गुण को, उसकी रहमत को, उसकी ताकत को, उसकी शक्ति को और खुद उसे भी महसूस करने वाले बन जाते हैं। हर कदम पे उसकी दया दिखती है, जो उसे नवाजता है, जो उसे मानता है। और जो खुद को ही बड़ा मानते हैं, वो चंद दिन अपना रोल अदा करते हैं और उसके बाद वो अस्तित्व खत्म हो जाता है। बच्चों, इसी प्रकार इस भंवर में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उसी की कृपा से यश और कीर्ति पाते तो हैं और खुद को इतना अभिमानी मान लेते हैं। एक ऐसे ही सज्जन जब पहली बार हमसे मिले तो दिखाया, दर्शाया कि उनकी नज़र में माँ का स्थान कितना ऊंचा है। दंडवत प्रणाम, बड़ी आस्था, बड़ी श्रद्धा दर्शा रहे थे। प्रार्थना की कि आप कृपा करें, मैंने कुछ पुस्तकें लिखी हैं, मैं चाहता हूं मुझे कामयाबी मिले, माँ आपका आशीर्वाद होगा तो मैं तरक्की करूंगा। और कुछ दिन बाद जब मिले, उन्हें अवार्ड और पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। इस बार आए और मिले तो कोई दंडवत प्रणाम नहीं था, भाषा ही बदल गई थी। आज तस्वीरें लेकर आए थे, आज बता रहे थे कि मुझे किस प्रकार पुरस्कार मिला, आज मैं कितना बड़ा हो गया हूँ, आप देख लीजिएगा। आज मेरे पास समय नहीं है, अच्छा मैं चलता हूँ। जहाँ इंसान को थोड़ा सा यश और कीर्ति मिलती है, वो भुलावे में भूल जाता है। कि किसकी दया से मिली, गुरु की कृपा से मिली, उस मालिक की कृपा से मिली।
और आपके हिस्से सिर्फ चंद दिन की वो खुशियां ही रहती हैं, वो यश कीर्ति। ऐसे बहुत से लोग हैं जो आश्रम, मंदिर, चिकित्सा केंद्र, वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम बनाते तो ज़रूर है, जब उनका आवभगत होने लगता है उन्हें लोग पूछने लगते हैं, उनके अंदर से सेवा भाव खत्म हो जाता है। अब वो यश और कीर्ति की लालच में ही कार्य करते हैं और अपने जीवन में जिस धन को कमाने के लिए आप आए हैं ये भूल जाते हैं। बच्चों, यश कीर्ति उसकी कृपा से मिल रही है, उस ओर ध्यान मत दीजिए। हमारे पास भी लोग आते हैं, माता जी आपका यश सुनकर आए, आपकी महिमा सुनकर आए। बच्चों, हम हाथ जोड़कर उस मालिक से प्रार्थना करते हैं, ये यश भी तेरा है, ये महिमा भी तेरी है, ये कृपा भी तेरी है, तुझी को परवान हो। हर बार प्रार्थना करते हैं, जो पावे तेरा नाम जपे, तुझे याद करे, तुझसे जुड़ जा। हमें अपना कर्तव्य निभाना है। हम माध्यम बनकर आए हैं आपको परमात्मा से मिलाने के लिए, जोड़ने के लिए, और हमें कभी नहीं भूलना इस सच को कि हम सिर्फ एक माध्यम हैं, हम सिर्फ एक सेवक हैं उस मालिक के, उसके गुलाम। वो जो कराए हम करने को तैयार हैं। बच्चों, इसके बाद संसार के उस विषय पर आते हैं। वो विषय जहाँ सांसारिक प्राणी के अनेकों ऐसे लोग जो धर्म की ओर मुड़ते हैं, मगर बुद्धि के स्तर पर वो परमात्मा को पाना चाहते हैं। परमात्मा की खोज वो पुस्तकों के अध्ययन से, पुस्तकों के जरिए ज्ञान अर्जित करके, उन्हें लगता है कि वो ईश्वर को पा लेंगे। ऐसे बुद्धिजीवियों से आज का संसार भरा पड़ा है, पर वो परमात्मा से उतने ही दूर है। कारण 4 किताबें पढ़कर वो अपने को ज्ञानी और महाज्ञानी समझ बैठे। हर बात पर वो तर्क वितर्क इस कदर करने को तैयार हैं जैसे सारा ज्ञान उन्हीं के अंदर है। पर ये रास्ता आध्यात्मिक मार्ग, धर्म का मार्ग, तर्क वितर्क का है ही नहीं। कहते हैं इसमें तर्क वितर्क के लिए कोई स्थान, कोई जगह ही नहीं। इसे भक्त उसे मानते हैं। जी हाँ, धर्म में भक्त उसे मानते हैं, गुरु जो कहे हम वैसा करते चले जाए।
बिना प्रश्न किए हम गुरु की आज्ञा में रहें। अगर कोई शिष्य प्रश्न करता है तो फिर वो शिष्य नहीं है, क्योंकि उसके मन में संदेह है, शंका है, तभी वो प्रश्न पूछ रहा है। अगर वो गुरु को रब मानता है, परमात्मा मानता है, यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि हमने जिस धरती पर जन्म लिया है, यहाँ पहले गुरु को ही ईश्वर मानकर पूजा करनी पड़ती है, उसे ईश्वर स्वीकार करना पड़ता है, तभी हमें परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति होती। कारण उस सतगुरु के अंदर स्वयं ईश्वर प्रकट है। इसलिए वो ईश्वर जो गुरु के अंदर मौजूद है, उसे नमन करना जरूरी है। उसके आगे हमें कोई सवाल, कोई प्रश्न नहीं करना। बच्चों, अगर हम गुरु से प्रश्न करते हैं तो यकीनन हम गुरु पर पूर्ण विश्वास नहीं करते। अगर हमें गुरु पर विश्वास हो, समर्पण का जज्बा हो, तो मन, वचन और कर्म से हम उसके हो गए, फिर किसी प्रश्न की जरूरत ही नहीं। गुरु से बढ़कर आपका कोई हितैषी नहीं। गुरु ही सच्चा हितैषी है। गुरु ही सच्चा प्रेम करता है। गुरु ही आपकी संभाल करता है, आपकी रक्षा करता है, आपके हर कष्ट का निवारण करता है। गुरु को मालूम है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। फिर ऐसे ही गुरु से प्रश्न करना ऐसा ही है जैसे आप अपने को बड़ा समझते हैं, आप अपने ज्ञान को अहमियत देते हैं, इसलिए आप प्रश्न करते हैं। बच्चों, आज का विषय है खुद ही मिटेगी तो खुदा मिलेगा। अपनी खुदी को, अपनी मैं को अलग कर दीजिए। गुरु के सेवक बन जाइए। उसके हुक्म में रहें, उसकी आज्ञा में रहकर आचरण करें। कहीं अपने मन को मत आने दीजिए। रात हो, दिन हो, कोई पहर हो, कोई समा हो, गुरु के वचनों को प्रथम दर्जा, प्रथम स्थान दें। ये समझिए कि जिसे गुरु की शरण मिल गई, उसे सब कुछ मिल गया। हम उस परमात्मा को कैसे पा सकते हैं? अपनी खुदी उसे सौंप कर, अपने आप को पूर्ण रूप से उसका मान ली।
हम जो कर्म कर रहे हैं वो करवा रहा, हम जो पाठ कर रहे हैं वो करवा रहा। हमने जो कुछ किया उसकी रजा थी, उसने नेक कर्म करवाया। किंतु बुद्धिजीवी लोग अपनी बुद्धि से सारा कार्य करते हैं। वो जप भी करेंगे, अपनी बुद्धि से तो उन्हें याद होगा कि आज इतनी बार माला फेरी, तीर्थ यात्राएं भी करेंगे तो उन्हें याद रहेगा कि हम इतनी बार तीर्थ स्थान पर गए। यह स्पष्ट करना चाहेंगे, बुद्धि के स्तर पर की गई पूजा परवान नहीं चढ़ती। ना जप से, ना तप से, ना स्नान से, ना यज्ञ से, ना पुस्तकों को पढ़कर, ना ही किसी अनुष्ठान से, ना ही शारीरिक तप से, ना ही मौन व्रत से, ना ही उपवास रखकर, ना ही तीर्थों की यात्रा करके, और मैं अगर वेश भी बदल लें गेरुआ, इन सब से परमात्मा नहीं पाया जा सकता। इतना आसान नहीं कि आप बाहरी कर्मकांड करके बुद्धि के स्तर पर उसे पालें, क्योंकि ये सब आपकी बुद्धि पर परत बैठ जाती है। इतनी बार जप किया, इतनी बार स्नान किया, इतनी बार उपवास किया, इतनी बार व्रत किया, इतनी बार तीर्थ यात्राएं की, कहते हैं मन में भी ख्याल आ जाए वो पूजा नहीं कहलाती। जी हाँ, जहाँ खुदी मिट जाती है वहाँ खुदा स्वयं आ जाता है। खुदा वो जो खुद प्रकट हो। तो यही था आज का विषय जो आप सबके समक्ष रखा बच्चों। ये बहुत सीधा सरल मार्ग है, सच्चा मार्ग। झूठा मार्ग दुनिया का बहुत उलझनों से भरा है। ये मार्ग सिर्फ प्रेम का मार्ग है, सब कुछ उसे मान लेने का मार्ग है, और हम आसानी से उस परमात्मा को पा जाते हैं। हम स्वयं ये मानते हैं कि परमात्मा का पाना आसान है, परमात्मा का पाना आसान है, इंसान का बनना ही मुश्किल है।